हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में बहुत से बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मैं उपस्थित हूँ आपकी राशि के अनुसार आपके लिए इन बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तृत विवरण लेकर के आपके करियर, व्यवसाय, पैसे और स्वास्थ्य के बारे में मैं बताऊंगा ही। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि आपके लिए सितंबर के महीने में लकी रंग, लकी नंबर, लकी दिन और दिशा कौन सी होगी आपके लिए। यदि सितंबर महीना आपका जन्म का महीना है, यानी कि बर्थडे आता है सितंबर के महीने में आपका, तो आपके लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। यदि आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है सितंबर के ही महीने में, तो आपके वैवाहिक जीवन पर सितंबर के महीने में क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इन सारे विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या छोटी या बड़ी चली आ रही है, तो उस समस्या का एक ऐसा अचूक रामबाण उपाय मैं दूंगा जिसका प्रयोग अपने जीवन में करने से आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तो मेष राशि के जातकों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि सितंबर के महीने का गोचर क्या है। सितंबर के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य प्रारंभिक दिनों में सिंह राशि में रहेंगे और 17 सितंबर को ये गोचर करके पहुंचेंगे अपनी अगली राशि कन्या राशि में। चंद्रमा महीने में 12 से 13 बार राशि का परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वो 2 से ढाई दिन ही रहते हैं। तो सितंबर के महीने में चंद्रमा 12 से 13 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल कन्या राशि में रहेंगे, लेकिन 13 सितंबर को ये कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में जाएंगे। बुध की स्थिति रहेगी 15 सितंबर को सिंह से निकल करके कन्या में जाने की, और बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं और मिथुन में ही रहेंगे। लेकिन इस समय बृहस्पति की स्पीड बहुत ज़्यादा है चलने की, ये अतिचारी हो गए हैं और अतिचारी ग्रह बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। मैं यह बताऊंगा कि बृहस्पति का अतिचारी होना आपकी मेष राशि के लिए कैसा होगा। शुक्र 14 सितंबर को सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में पहुंचेंगे। शनि यथास्थिति वक्री की अवस्था में ही रहेंगे, क्योंकि ये नवंबर के महीने तक रहने वाले हैं वक्री। तो मीन राशि में शनि वक्री रहने वाले हैं। कुंभ में रहेंगे राहु और केतु की स्थिति सिंह में ही रहने वाली है। तो ये रहा गोचर का हाल। आइए अब जान लेते हैं इस गोचर से आपकी सितंबर महीने की कुंडली कैसी बनती है। तो दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, तृतीय भाव में बृहस्पति विद्यमान रहेंगे और आपके 5वें भाव में सितंबर के प्रारंभिक 2 सप्ताहों में ग्रहण की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य और केतु की परस्पर युति होगी। और 5म भाव में ही सूर्य, बुध, शुक्र और साथ में केतु, ये 4 ग्रह विद्यमान रहेंगे। सितंबर के आखिरी के 2 सप्ताहों में बुध, शुक्र और सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। वहां पर कन्या राशि में पहले से जब विद्यमान रहेंगे मंगल, और 13 सितंबर को मंगल भी निकल करके पहुंच जाएंगे आपके 7म भाव में, पत्नी के भाव में। जब मंगल आपके 7th हाउस में पहुंचेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी मैं बताऊंगा। और एकादश भाव में मेष राशि के जातकों के लिए स्थापित रहेंगे वहां पर राहु, और द्वादश भाव में बैठे रहेंगे शनि। तो दर्शकों, ये रहा आपकी कुंडली का हाल। आइए यह जानते हैं कि सितंबर के महीने में आपके ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। दर्शकों, सितंबर के महीने में 2 और बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। 7 सितंबर को भाद्रपद की जो पूर्णिमा तिथि होगी, उस पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर लगने वाला है और इसके ठीक 15 दिन के बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। यद्यपि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, तथापि खगोल में, यानी कि आकाश में, ब्रह्मांड में जब भी कभी कोई खगोलीय घटना होती है, उसका मानव जीवन पर यत्किंचित प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो किन देश के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी मैं बतलाऊंगा। साथ ही मैं अभी आपको यह बतला रहा हूं कि ये जो ग्रह स्थितियां मैंने आपको बताई, इसका आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला
मेष राशि के जातकों के करियर और व्यवसाय का स्वामी ग्रह शनि द्वादश भाव में बैठ गया है और सितंबर में ये द्वादश भाव में ही रहेंगे, यानी कि खर्चे के भाव में रहेंगे। जब आपके करियर और व्यवसाय का स्वामी ग्रह द्वादश भाव में बैठता है तो यह अशुभ स्थिति लेकर के आता है। शनि का द्वादश भाव में बैठना थोड़ी अशुभता को बढ़ाएगा, खर्च को बढ़ा देगा, आजीविका के नए संसाधनों से आपको वंचित रखेगा। धन का हाल यह रहने वाला है कि धन के भाव का स्वामी ग्रह है आपका शुक्र और यह प्रारंभिक 2 सप्ताहों के बाद यह विपरीत फल देने लगेगा, क्योंकि ये भी छठे भाव में चले जाएंगे। तो जब धन के भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी जब छठे भाव में जाएंगे तो आपका सेव किया हुआ पैसा, संचित धन जो है वह खर्च होने लगेगा। तो सितंबर के महीने में करियर और व्यवसाय की बात करें या उससे अर्जित धन की बात करें तो थोड़ी विसंगति दिख रही है। मेष राशि के जातकों के लिए यदि आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति के संदर्भों में यदि हम इनकम की बात कर लें तो एकादश भाव में रहने वाले हैं राहु। एकादश भाव में जब राहु होते हैं तो इसका आपके आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहा गया है कि तीसरे, छठवें और 11 भाव का राहु फलकारी होते हैं। तो आपकी कुंडली में सितंबर के महीने में 11वें भाव में राहु विद्यमान रहने वाले हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि वहां पर चंद्रमा भी पहुंच जाएंगे और 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और यह चंद्र ग्रहण आपके एकादश भाव में लगने वाला है, यानी कि इनकम के भाव में लगने वाला है। तो आपके आय पर, आपकी आमदनी पर मेष राशि वालों ग्रहण लग रहा है। इसलिए आपको चंद्रमा के कुछ विशेष उपाय मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, उसे आप अवश्य करिएगा, क्योंकि जब लाभ के भाव में, एकादश भाव में जब यह ग्रहण का योग बनेगा तो 27 दिन तक इसका दुष्प्रभाव आपके कुंडली में रहेगा। यद्यपि आपकी राशि के लिए ग्रहण का बुरा प्रभाव अन्य भावों के लिए नहीं है, लेकिन लाभ को ये थोड़े समय के लिए बाधित अवश्य करेंगे। और अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों पर, निजी संबंधों पर, पारिवारिक संबंधों पर। मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम के संबंध का, निजी संबंधों का जो स्वामी ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र सितंबर के महीने में पंचम भाव में विद्यमान रहेंगे, सूर्य बुध के साथ में युत रहेंगे, वहीं पर केतु की भी युति बनी रहेगी। तो यह पूर्वार्ध अनुकूलता को तो देता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो ही उत्तरार्ध प्रारंभ होगा, यानी कि 14 सितंबर के बाद का जो समय होगा मेष राशि के जातकों के लिए, यदि आप किसी को प्रेम कर रहे हैं और प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में भी बहुत ही संयम की आवश्यकता होगी, व्यवहार कुशल बने रहने की आवश्यकता होगी, वाणी पर संयम रखना विशेष लाभकारी होगा। और शुक्र चूंकि आपके शौक मौज के ग्रह हैं, आपके आनंद के ग्रह हैं, शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको लग्जरी दिलाते हैं, आपको भावनात्मक सुख दिलाते हैं और दिल पर एक सुखद नर्म एहसास के साथ बेहतर मरहम का काम करने वाले ग्रह हैं शुक्र, और वो छठे भाव में चले जाएंगे। तो आपका अपना मित्र, आपकी पत्नी और आपकी प्रेमिका से आपकी प्रतिकूलता हो सकती है, व्यवहारों में कालुष्य हो सकता है। प्रतिकूलता का मतलब संबंध बिगड़ सकता है, तो संयम रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, मैं जो यह राशिफल बता रहा हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि है मेष, अथवा तारीख के अनुसार आपकी राशि मेष सिद्ध होती है, या आपकी कुंडली में मेष लग्न है, तो तीनों परिस्थितियों में आपके लिए हमारा यह फलादेश उपयुक्त सिद्ध होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य के संदर्भ में। स्वास्थ्य का विचार हम 8वें भाव से कर लेते हैं। आपका जो अष्टमेश है वह मंगल है, और मंगल यद्यपि सितंबर के पूर्वार्ध में छठे भाव में रहने वाले हैं, लेकिन उत्तरार्ध में यानी 13 सितंबर को जब ये निकल करके चले आएंगे तुला राशि में, वह आपके सप्तम भाव की स्थिति होगी। और जब सप्तम भाव में मंगल पहुंचेंगे तो पुरानी चली आ रही बीमारियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। यदि कोई दवा अब तक आपके स्वास्थ्य को अनुकूल नहीं कर पा रही थी तो अब वह दवा काम कर जाएगी। कोई भी लंबी बीमारी यदि चली आ रही है तो अब आप उससे
मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पुरुषों और स्त्रियों के संदर्भ में नाभि के नीचे के अंगों में बीमारी की आशंका व्यक्त की जाती है। स्त्रियों के लिए गायनिक इश्यूज के बढ़ने की संभावनाएं सितंबर महीने के उत्तरार्ध में, और पुरुषों के लिए प्रोस्टेट आदि की समस्याओं के बढ़ने की संभावनाएं सितंबर के उत्तरार्ध में की जा रही हैं। आप स्वास्थ्य पर बहुत सजग रहिएगा सितंबर के महीने में, क्योंकि एकादश में जहां एक तरफ ग्रहण लग रहा है, वहीं सप्तम भाव में जब मंगल आ जाता है तो यह प्रतिकूलता को देता है। तो स्वास्थ्य के प्रति मेष राशि के जातकों को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। आइए अब एक बार चर्चा कर लेते हैं आपके आध्यात्मिक पहलू और आपके व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस महीने बहुत सजग रहने वाले हैं और इसका परिणाम भी बेहतर आएगा। धार्मिक पहलू भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो भी उपाय आपको बताए जाएंगे आप उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास अवश्य करेंगे। व्यक्तित्व के विकास के संदर्भों को हम ध्यान में रखें तो आप इस महीने सितंबर के महीने में बहुत ही सजग रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए लकी रंग होगा पीला। आपके लिए लकी नंबर 3 और 9 होंगे। और यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए लकी दिशा होगी पूर्व की दिशा। बृहस्पतिवार आपके लिए शुभ दिन होगा। यदि आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन आरंभ किया गया यह कार्य पूर्णता को प्राप्त करेगा और जिस व्यक्ति से आप मिलेंगे वह आपके लिए फलकारी सिद्ध होगा। जिन जातकों का बर्थडे है इस महीने में, उन्हें इस महीने थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के प्रति, आय के प्रति और अपनी भावनाओं के प्रति, अपने प्रेम संबंधों के प्रति थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। बहुत विशेष आवश्यकता होगी आपको अपने वाणी पर संयम रखने की। और ऐसा ही उन्हें भी कर लेना होगा जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने कार्यक्रम में आपको बतलाया है कि सप्तम भाव यानी आपके पति का जो भाव है, आपकी पत्नी का जो भाव है, वह शत्रु के भाव में गोचर करेगा सितंबर के उत्तरार्ध में, यानी कि फ्रॉम द मिड ऑफ सितंबर तकलीफें थोड़ी बढ़ सकती हैं आपके स्पाउस के साथ में। तो इन विषयों पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो समस्याएं आ रही हैं मेष राशि के जातकों के लिए, उनका बेहतर समाधान क्या है। दर्शकों, मेष राशि के जातकों को इस महीने शिव शक्त्यात्मक अनुष्ठान करना चाहिए, यानी कि जिसमें शिव की भी पूजा हो और शक्ति की भी पूजा हो। शिव की पूजा के लिए कहा गया जलधारा शिव प्रिय, और भगवती तो हमारी माँ है, जगदम्बा है। आप बस उनके चौखट पे पहुँचिए और उनसे बस कह दीजिए कि तेरे चौखट पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। माँ सबके दुख हर लेती हैं। माँ के मंदिर पहुँचिए, वहाँ पर जवा पुष्प चढ़ाइए, नारियल की बलि दीजिए और कुछ मीठे प्रसाद चढ़ाइए जो कि नारियल से बने हुए हों। तो सितंबर का महीना आपके लिए भाग्योदय कारक बन जाएगा। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, आपके आमदनी के स्रोत बनेंगे और पत्नी या पति के साथ भी आपके संबंध अनुकूल रहेंगे। तो दर्शकों, ये रहा आपकी राशि मेष राशि के लिए सितंबर महीने का हालचाल। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि ज्योतिष विषय में आपकी रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के कार्यक्रम हमेशा नियमित मिलते रहें। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूँ। आपको यदि ऐसे विषय पसंद आए तो मुझे स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर के माध्यम से अपनी जिज्ञासा भी व्यक्त कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।